पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सीडेड प्लेस के लिए मार्शल आर्ट कंपटीशन शुरू हो गया होता है, जिसमें काफी सारे डिसाइपल आपस में फाइट करते हैं और उन्हीं फाइट में मूबाई और मूलिंग भी फाइट करते हैं, जिसमें मूबाई मूलिंग को काफी बुरी तरीके से मारता है, लेकिन वो उसे हरा पाता इससे पहले ही एल्डर इन दोनों की फाइट रुका देते हैं। साथ ही एल्डर ने क्विंग और होंगलिन की भी फाइट को रुका दिया था, क्योंकि वो दोनों भी एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे और अगर थोड़ी ज्यादा फाइट हुई तो दोनों को काफी चोटें भी आ सकती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर सभी से कहते हैं सीडेड प्लेस के लिए बस 2 ही कैंडिडेट आगे आए हैं, बाकियों की हिम्मत तो पहले ही जवाब दे चुकी है। तो अब से इस सीडेड प्लेस के लिए सिर्फ 2 ही लोग के बीच फाइट होगी, जिसमें से एक मू चैन होगा और दूसरा मूबाई, और इन दोनों में से जो जीतेगा वही सीडेड प्लेस के लिए सिलेक्ट होगा और उसे ही फायर ग्रेड एकेडमी में जाने का मौका मिलेगा। और ये तो अच्छी बात भी है, क्योंकि यही दोनों पूरी एकेडमी के सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हैं और इन दोनों का ही मुकाबला होना बहुत अच्छा है। वहीं बाकी सारे डिसाइपल भी इस चीज से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की फाइट आपस में होने वाली है और ये फाइट तो देखने लायक होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और उन्हीं डिसाइपल में मूबाई के तरफ के डिसाइपल तो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं और मूचेन की तरफ के डिसाइपल मूचेन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तब मास्टर मूचेन और मूबाई से कहते हैं आप दोनों की फाइट थोड़ी रुक कर कराई जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मूबाई ने मूलिंग के साथ फाइट की है, इसलिए अभी उन दोनों को आधे घंटे का आराम दिया जाता है। आधे घंटे के बाद ही तुम दोनों की फाइट शुरू होगी। तब तक आप चाहो तो किसी से बातें करना हो तो कर सकते हो। इसलिए मूचेन अपने फादर के पास आता है, जहाँ उसके फादर उससे कहते हैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस सीडेड प्लेस के लिए जरूर सिलेक्ट होगे, लेकिन अगर रिजल्ट कुछ भी हुआ तो इसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि मुझे तुम्हारी सीडेड प्लेस से ज्यादा तुम्हारी टेंशन है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो ये देख भी नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा खुद पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार तुम ट्राई कर लेना, लेकिन तब भी खुद के ऊपर ज्यादा जोर मत डालना, क्योंकि ये मोबाइल फैमिली तो चीटिंग करने के नाम से ही फेमस है। न जाने इन लोगों ने कौन कौन सी नई टेक्निक सीखी होगी, जिसके बारे में तो तुम ठीक से जानते भी नहीं होगे। तब मूचेन अपने फादर को यकीन दिलाता है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी रिजल्ट होगा वो हमारी तरफ ही होगा। दूसरी तरफ मूबाई भी अपने फादर के पास आ गया होता है और वो दोनों भी आपस में यही बातें कर रहे थे कि तुम्हें कैसे भी करके मूचेन को नहीं होगा और सबको ये दिखा देना होगा कि जब पिछली बार मूचेन सिलेक्ट हुआ था तो इसमें उन लोगों की ही गलती थी। वो पिछली बार भी सिलेक्ट होने के लायक नहीं था, न ही इस बार सिलेक्ट होने के लायक है, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके इस मूचेन को तो इस राउंड में हराना ही होगा। जिस तरह मूबाई भी अपने फादर से हाँ कह देता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं मूचेन को ऐसी धूल चटाऊंगा कि वो कभी भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अब मास्टर से आधा घंटा पूरा हो चुका है, इसलिए ये फाइट शुरू कर दी जाती है। जिसके बाद फाइट शुरू होते ही बैटल अरीना के अंदर मूचेन आकर अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है। साथ ही मूबाई भी वहां आकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर सके। जहां मूबाई तो खुद में कह रहा होता है मूचेन को हराकर उसकी बेइज्जती करने का, न जाने मुझे इसके बाद इससे फाइट करने का मौका मिले भी या नहीं। दूसरी तरफ क्विंग भी मूलिंग से कह रही होती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देख लेना मूचेन मूबाई से तुम्हारा बदला लेकर रहेगा और वो उसकी खूब धुलाई करेगा। साथ ही मूचेन के फादर के साथ बैठे हुए मास्टर उससे कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है मूबाई स्पिरिचुअल लिंक लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका है और साथ ही मूचेन भी वहीं पर है, इसलिए दोनों की हो सकती है। इस पर मूचेन के फादर कहते हैं हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे बेटे के पास सिर्फ इतना ही नहीं और भी कई सारी टेक्निक है जो आपको फाइट के दौरान मालूम पड़ जाएगी। वही मूबाई मूचेन से कह रहा होता है आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, आज मैं सारी पब्लिक के सामने तुम्हें बहुत मारूंगा और इतना मारूंगा कि कोई याद रखेगा कि मूबाई के सामने खड़े होने की किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं है। जिस पर मूचेन कहता है अगर यही सेम चीज उल्टी हो गई तो तब तो जहाँ तुम मुझे मारने वाले थे मैं ही तुम्हारी मार मार के हालत खराब कर दूंगा। तुम्हारे बारे में ये सोचने लगेंगे कि मूबाई तो कितना कमजोर इंसान है। वही वो एल्डर ये देखकर तो काफी खुश हो रहे होते हैं कि आज के दिन की सबसे बेस्ट फाइट तो बस शुरू होने वाली है, तो चलिए इसका मजा लेते हैं। जिसके बाद मूचेन और मूबाई के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। मूबाई तो अपने फंके का इस्तेमाल कर रहा होता है
तो वहीं मूचेन अपने डैगर का और दोनों ही अपने अपने वेपन की मदद से एक दूसरे के अटैक को डॉच करते हुए दोबारा से अटैक किए जा रहे होते हैं, जिसमें मूबाई मूचेन के डैगर को उठाकर दूर फेंक देता है। तो वहीं मूचेन उसके फंके को, जो चीज देखकर सारे मास्टर और एल्डर भी दोनों डिसाइपल की तारीफ कर रहे होते हैं कि दोनों काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और यही दोनों हमारी फ्यूचर होंगे। इनकी बदौलत तो हमारी एकेडमी का काफी ज्यादा नाम ऊंचा हो जाएगा। वहीं मूचेन और मूबाई अब बिना किसी वेपन के फाइट करना शुरू कर देते हैं। जहां मूबाई मूचेन के ऊपर घूंसों की बारिश करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वहीं मूचेन शैडो स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फटाफट से उससे बचकर भागे जा रहा होता है, जहाँ वो उसके सारे अटैक को डॉच किए जा रहा था और इस तरह से मूबाई उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाता। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जितना फास्ट मूचेन होता है उतना ही फास्ट मूबाई भी होता है। ऐसा लग रहा था कि मूबाई ने भी स्पिरिचुअल शैडो ली हो, इसलिए वो काफी देर तक मूचेन का पीछा करते हुए उसे मारे जा रहा होता है। ये देखकर मूचेन के फादर कहते हैं मूचेन ने तो काफी अच्छी प्रैक्टिस की ही है, लेकिन मूबाई भी कुछ कम नहीं है। मुझे तो लगता है कि जितनी मूचेन ने टेक्निक सीखी है उतनी ही मूबाई को भी आती होगी, इसलिए मूचेन को थोड़ा संभल कर उससे फाइट करना होगा। वहीं जियू मूचेन से कहती है ऐसे बचकर तुम भाग रहे हो तो ये देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा फाइट करके दिखाओ, ऐसे बचकर भागने में क्या फायदा होगा। तब मूचेन अपनी एम्पायर फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से मूबाई के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन ये टेक्निक भी मूबाई ने पहले से ही सीख ली थी। वो खुद भी अपनी एम्पायर फिंगर का इस्तेमाल करते हुए मूचेन के सारे अटैक को डॉच किए जा रहा होता है और ना ही मूचेन एक भी उसके ऊपर अटैक कर पाता और ना ही मूबाई मूचेन के ऊपर अटैक कर पाता। दोनों के अटैक आपस में ही टकरा कर खत्म हो जाते हैं। तब ये देखकर मूचेन थोड़ा परेशान हो जाता है कि ये मूबाई तो काफी खतरनाक निकला, मैंने तो इसे थोड़ा सा कम पावरफुल समझ लिया था। इसलिए वो वहां पर मिस्टर वैन की दी हुई फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है, जिसे बनाने के लिए वो सबसे पहले वहां पर सील को लेकर आ जाता है ताकि उन सील को मिलाते हुए वो वहां पर वो फॉर्मेशन बना सके, जिसे सीखने वाला स्क्रोल मिस्टर वैन ने मूचेन को कुछ टाइम पहले ही दिया था। ये देखकर तो सभी हैरान रह जाते हैं कि मूचेन आखिर यहाँ पर कैसे उस फॉर्मेशन को बना सकता है, इसे तो कल्टीवेशन करने के दौरान बनाया जा सकता है, तो ये बैटल एरिना के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा। ऐसा करना तो थर्ड लेवल का स्पिरिचुअल मास्टर भी नहीं कर सकता, तो आखिर ये मूचेन कैसे कर पाएगा। तब मूबाई कहता है यही काफी अच्छा मौका है, फॉर्मेशन बनाने से पहले ही यहीं पर मारकर खत्म कर दूंगा, जिसके बाद वो उसके ऊपर फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन मूचेन ने अपनी बॉडी को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल किया होता है। आधा ध्यान उसका मूबाई से फाइट करने में होता है, तो वहीं उसका आधा ध्यान फॉर्मेशन बनाने पर होता है, जहां वो अपना कल्टीवेशन करते हुए जियू के सामने फॉर्मेशन बना रहा होता है और दूसरी तरफ उसकी बॉडी मूबाई से फाइट कर रही होती है। ये देखकर सारे एल्डर मास्टर एकदम दंग रह जाते हैं। लेवल के स्पिरिचुअल मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल निकला। वो लोग भी अपना ध्यान एक साथ दो जगह पर नहीं रख सकते हैं, ऐसा करना तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आखिर ये मूचेन कैसे कर पा रहा है। वहीं मूचेन आखिरकार उस फॉर्मेशन को बना देता है और जैसे उस फॉर्मेशन के ऊपर मूबाई अटैक करता है वो वहां से दूर फेंका जाता है, जहाँ उसे थोड़ी चोट भी आ चुकी थी। तब मूचेन खुद से कहता है अच्छा हुआ कि पिछले पूरे महीने मैंने इस फॉर्मेशन अगर वो उसे नहीं कर पाता तो शायद ही आज मैं दो तरफ ध्यान लगाते हुए इस फॉर्मेशन को बैटल एरिना के अंदर ही बना पाता, जिसके बाद वो उस फॉर्मेशन के अंदर से एक टाइगर स्पिरिट को बाहर निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि इस फॉर्मेशन का नाम ही टाइगर फॉर्मेशन है। जिसके बाद मूचेन अपने टाइगर स्पिरिट से कहता है जाओ और मूबाई को अपना खाना बना लो, जिसके बाद वो टाइगर स्पिरिट सीधा मूबाई के ऊपर आकर अटैक कर देती है। मूबाई उसे रोकने करता, लेकिन वो टाइगर स्पिरिट तो काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिस वजह से वहां पर बहुत जोरदार धमाका हो जाता है। ये देखकर तो सभी को लग रहा था कि बस अब मूबाई का खेल यहीं पर खत्म हो गया, वो यहाँ पर हार चुका है। लेकिन तब जैसे ही धुआं हटता है पूरे एटीट्यूड के साथ मूबाई वहां से बाहर निकल कर आता है, क्योंकि अब वो स्पिरिचुअल रिंग लेवल के पीक पर पहुंच चुका था, जिस वजह से टाइगर स्पिरिट का अटैक भी उसे कुछ नहीं कर पाया। और अब यहाँ पर मूचेन मूबाई के सामने कमजोर है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रिंग
रिंग लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर ही है, लेकिन मोबाइल उसके पीक पर पहुंच चुका है और अब मोबाइल मूचेन को काफी कड़ी टक्कर दे सकता है। ये देखकर तो मूचेन के फादर भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर मोबाइल ने इतनी जल्दी स्पिरिचुअल रिंग लेवल के पीक पे पहुंच कैसे गया। जिसके बाद मोबाइल मूचेन से कहता है, क्या तुमने मुझे कुछ कमजोर समझ लिया था? अब बताओ कि हम दोनों के लेवल में किसमें कितना फर्क है। आज ही मैं तुम्हें इंटरमीडिएट और पीक लेवल पे होने का डिफरेंस समझा दूंगा कि पीक लेवल पर होने के बाद इंसान के अंदर कितनी ज्यादा पावर्स आ जाती है। जिसके बाद वो अपने सबसे ज्यादा टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और ये पाम टेक्निक उसने अब तक की जितनी भी पाम टेक्निक बनाई होती है उससे भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि उस टेम्पल के अंदर रहते हुए मुंबाई ने अपनी पाम टेक्निक और स्पिरिचुअल रिंग लेवल को बढ़ाने की कोशिश की थी। और पूरा महीना प्रैक्टिस करने के बाद आखिरकार वो इतना पावरफुल बन चुका है। ये देखकर मूचेन भी घबरा जाता है कि अब वो उससे किस तरह से फाइट करेगा। इसलिए अब मूचेन वहाँ पर अपनी माँ के द्वारा दी हुई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर गोल्डन शील्ड बनाना शुरू कर देता है ताकि वो मोबाइल के इस पाम टेक्निक से बच सके, क्योंकि अगर उसने यहाँ पर कुछ नहीं किया तो वो पाम टेक्निक मूचेन को यहाँ पर हरा क्या देगी। हो सकता है वो उसे जान से भी मार दे। इसके बाद मोबाइल का वो पाम टेक्निक बनकर तैयार हो जाता है, इसलिए वो उस टेक्निक को सीधा मूचेन की तरफ ही भेजना शुरू कर देता है। सारे डिसाइपल एकदम घबरा जाते हैं। वो कहते हैं मूचेन शायद ही इससे बच पाएगा, क्योंकि वो अभी तो इंटरमीडिएट लेवल पर ही है और वहां पर होकर किसी पीक लेवल वाले को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन तब भी उन्हें ये कॉन्फिडेंस होता है कि मूचेन इतनी आसानी से तो नहीं हार मानने वाला, वो अपनी पूरी जान लगा देगा और कैसे भी करके मोबाइल को हराने की कोशिश करेगा। वही मूचेन गोल्डन शील्ड को उस पाम टेक्निक से टकरा देता है, जिस वजह से वो पाम टेक्निक उस तक पहुंच ही नहीं पाती। मोबाइल अपनी पूरी जोर लगा रहा होता है ताकि वो उस गोल्डन शील्ड को तोड़कर सीधा मूचेन के ऊपर अटैक कर सके, लेकिन वो गोल्डन शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी। मुंह से तो खून भी निकल कर आ रहा होता है, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता और पूरी ताकत से गोल्डन शील्ड की मदद से उस पाम टेक्निक को रोके हुए होता है। जहां अब धीरे धीरे उस पाम टेक्निक के अंदर हल्के हल्के क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर मोबाइल की आंखें खुली की खुली ही रह जाती है कि आखिर ये मूचेन इंटरमीडिएट लेवल पर होकर भी को कैसे खत्म किए जा रहा है। लेकिन उसका ये सपना सपना ही रह जाता है कि वो मूचेन को हरा सके। और फिर मूचेन अपने गोल्डन शील्ड के साथ उसके पाम टेक्निक को तोड़ते हुए उसे भी वहां से बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से मुंबई तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और अब उसके अंदर दोबारा खड़े होने की हिम्मत भी नहीं बची होती है। लेकिन तब भी वो दोबारा मूचेन से फाइट करने के लिए खड़ा हो रहा होता है, लेकिन इतने बड़े धमाके से टकराने की वजह से उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। तब इस मौके का फायदा उठाते हुए मूचेन डेथ मार्क का इस्तेमाल कर लेता है और उसकी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक खतरनाक अटैक मोबाइल के ऊपर ही कर देता है, जिस वजह से मोबाइल वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है। और अब उसकी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी, उसके अंदर दोबारा खड़े होने की ताकत भी नहीं बची होती है। और जब मूचेन एक और खतरनाक अटैक उसके ऊपर करने वाला होता है, इससे पहले ही लियो वहां पर आ जाता है ताकि मूचेन के ऊपर फाइट करके उसे वहां से दूर फेंक दे, वरना वो तो मोबाइल को मार ही डालेगा। लेकिन तभी वहां पर मूचेन के भी फादर आ जाते हैं जो लियो से लड़कर उसे वहां से दूर फेंक देते हैं। और अब ये दोनों इतने ज्यादा गुस्सा हो चुके थे कि यही दोनों अपनी फाइट शुरू कर देंगे। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।